गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक पहुंच गए हैं। बस में अराउंड मुझे लगता है कि 2.5 घंटे लगाए हैं यहाँ पे पहुँचाने में। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है बस। ट्रेन 1.5 घंटा लेती है, अराउंड 1 से 1.5 घंटा लेगी, सवा घंटा से 1.5 घंटा। बट ये है कि उनके टाइमिंग थोड़े ज़्यादा लेट है, क्योंकि वो 5:50 पे चलती है, तो 7:20 या 7:30 से पहले आप उतर नहीं, यहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते। तो एज ए रिमोट एरिया, मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, बॉर्डर का इलाका है, तो यहाँ पे इतनी थोड़ा लेट पहुँचना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने उसी टाइम जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, वहाँ से बस पकड़ी। बस ने अराउंड 2.5 घंटे ले लिए, हमें यहाँ पे उतारा बस अड्डे पर। यहाँ पे डेरा बाबा नानक का एक प्रॉपर बस अड्डा है। वहाँ से हमने बाहर पूछा, एक पाजी से पूछा, उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर से कम का मतलब डिस्टेंस है जहाँ पे गुरुद्वारा साहब है। और हमने वहाँ पे रिक्शा वालों से भी पूछा, तो वो 30 रुपये कह रहे थे, तो 30 रुपये कुछ ज़्यादा लगा। हमने ऐसा किया कि हम सीधा पैदल चल के आ गए, और सच में बहुत ही नज़दीक था। मुझे लग रहा है आधा पौना किलोमीटर होगा। बिल्कुल सीधा चलते आना है, पहले रोड आएगी, फिर अंदर ही एक छोटी गलियां बनती जाएंगी, और सीधा आप गुरुद्वारा साहब पहुंच जाओगे। हाँ, ये है कि गुरुद्वारा साहब पहुंचने से पहले ना एक लेफ़्ट साइड मोड़ेंगे। अगर आपको सराय लेनी है, रात को रुकना है गुरुद्वारा साहब के प्रीमिसेस में, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ डिस्टेंस पहले ही लेफ़्ट साइड में मोड़ के वहाँ पे सराय बुक करवाने की जगह बनी हुई है। आपको वहाँ पर जाना है, पहले अपनी कमरा बुक करना है। कमरा वो सिर्फ एक कंडीशन में देते हैं, अगर आपके साथ, मतलब आप फैमिली के साथ हो, लेडीज़ के साथ हो, तो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप सिंगल आ रहे हो तो आपको हॉल बुक, मतलब हॉल में दूसरे ऐसे सिंगल्स जो इंडिविजुअल्स घूमने आए हैं उनके साथ वो ठहरा देंगे। तो अच्छा लगा, यहाँ पे अभी पहुँच गए हैं। और प्रोग्राम ये है कि कल हमने जाना है, क्या कहते हैं, अपने गुरुद्वारा साहब करतारपुर साहब कॉरिडोर। कल सुबह यहाँ से कोरोना से पहले यहाँ पर फ्री बसेस की सेवा थी, अब वो बंद कर दी गई है। अब यहाँ तो आपको कुछ मतलब अपनी प्राइवेट व्हीकल करके जाना पड़ेगा। यहाँ फिर वैसे कह रहे हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर सुबह सुबह वो कह रहे हैं कि पहले 8 बजे का लौट जाता है, तो अच्छा है कि आप 8 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर लेट होता जाएगा। अगर आप 8 बजे से पहले मिलेंगे तो आपको पूरा दिन वहाँ पर रुकने को मिलेगा। इस समय ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, देखने कोई रस्ते च कोई चीज़ मिल जाती है जी सानू ड्रॉप कर दे, अदरवाइज़ पैदल निकल जाएंगे 1.5 किलोमीटर। हम आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर एंट्रेंस की तरफ। भाजी ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दी। ऐसे तुरते जा रहे हैं अपने कॉरिडोर की तरफ। आगे असी करतारपुर कॉरिडोर, और सच्ची इस समय खाली लगता पे, थोड़ी गड्डियाँ तो आईया हुई ने, बट स्टिल खाली है। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग को, काफ़ी बड़ी पार्किंग लॉट है। ये हमारा राष्ट्रीय झंडा। और अब हम सीधा चलते जा रहे हैं चेक इन पॉइंट की तरफ। असी पहुंच गए थे करतारपुर कॉरीडोर वाले पासे। अजय प्रोसैस शुरू नहीं होया, बट एवे कि उन्होंने सानू वेट करने को किया है, मतलब वेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वेटिंग, ये कैंटीन है। और अगर आप वहाँ पे देखें थोड़े आगे जाके, आपको वेटिंग रूम भी है। यहाँ तो कैंटीन में रुक सकते हो या वेटिंग एरिया में। तो जब तक प्रोसेस नहीं शुरू हो जाता तब तक हम यहीं पर वेट करेंगे। गुरुद्वारे से ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट वही बात है कि हमने रास्ते में एक पाजी से पूछा, हमने कहा कि कितनी दूर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दी। उन्होंने वैसे चंडीगढ़ जाना था। अच्छे हैं लोग यहाँ पे। वैसे जितने भी लोगों से हमने बात की, सभी ने कहा कि कोई नहीं, आप निकलना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती आप हमें फ़ोन कर देना। सबने अपने फ़ोन नंबर दे दिए। कई लोगों ने जो हमें वैसे मिले गुरुद्वारा प्रीमिसेस में, तो हेल्पफुल तो काफ़ी है यहाँ पे। और आने में मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। भाई एक गल का ध्यान रखियो, जो पंजाब आए हो तो चाह पींदे भी हो तो बहुत ही मिठा मिलेगा, हद तो ज़्यादा। इतना मिठा कितने नहीं है। इस समय असी कैंटीन च बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी स्पेशियस कैंटीन है। और मैं बता दूं कि 8 बजे के बाद शुरू होता है, तो उन्होंने हमें यहाँ पे इतना थोड़ा वेट करने को कहा है कि यहाँ अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो वी आर वेटिंग, चाय के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल बिल्डिंग के साथ ही SBI का ATM बनाया गया है। अगर बाय चांस आप कैश नहीं ला पाते, तो जब भी आपको जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करवाना है, उसके लिए जो कैश चाहिए वो आप यहाँ पर ATM से भी निकलवा सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग है। ये डिपार्चर एरिया और बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनाई है। सच में फ़ील आ रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट हो। अगर जैसे दिल्ली का टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 से कंपेयर किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है। और
थोड़ा सा आगे जाके यहीं पर ही डिपार्चर एरिया है, बिल्कुल आप सामने जाएंगे और वहाँ पर लाइन लग चुकी है। और जिनके एंट्री में बता दूँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है और हम यहाँ पर सब लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त। यहाँ पे चेक हो रहे हैं हमारे पासपोर्ट, ETA और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR का सर्टिफिकेट कि आपने RT-PCR करवाया है 72 आवर्स में। देखते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा परेशानी होगी। और ये जो पहली लाइन यहाँ पे लगी है, सीधा ही पहले स्टार्ट किया जा रहा है पोलियो ड्रॉप से, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ ना, जिसके कारण अभी यहाँ से जो भी संगत जा रही है सबको पोलियो की ड्रॉप्स दी जा रही है, उनको पहले वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। सामने सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है और अभी हम पोलियो ड्रॉप्स की लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स हमें मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक होगा और फिर आई थिंक उसके बाद हमें इमिग्रेशन पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है बट ठीक है। सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो वीडियो अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर से खोलता हूँ थोड़ी देर में। चलो, सबसे पहले हमें पोलियो ड्रॉप्स मिली, उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुई और फिर इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन के बाद आपको कस्टम के फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आप बताते हैं कि आप कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं और आपके साथ कितना अमाउंट है, आपके कितने पैकेजेस हैं, मतलब कितने बैग्स हैं साथ में। ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भर के फिर देनी पड़ती है। इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर सीधा जा रहे हैं बॉर्डर लाइन की तरफ, जहां से हम पाकिस्तान में एंटर करेंगे। हम आ गए हैं बॉर्डर लाइन की तरफ और सामने गेट के उस तरफ पाकिस्तान का एरिया है, इस तरफ इंडिया है। और मैं आपको बता दूं, सामने एक वाइट कलर में लाइन पेंट की है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो वाइट कलर की लाइन है, बॉर्डर लाइन, इसके अब मैं इस तरफ एंटर करके अब पाकिस्तान में एंटर कर चुका हूं और सच में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। सामने आप देख सकते हो पाकिस्तान के नेशनल सिंबल, उनके फ्लैग, और उस तरफ हमारा प्यारा इंडिया। तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है और अब हम सीधा जा रहे हैं करतारपुर साहिब की तरफ। मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, हर नाम देवो इतने अराउंड हुने छोटी सी चेकिंग हुई है, जिसमें यहाँ पे हमारे ETA डॉक्यूमेंट्स, ETA क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट देखा गया। अब हमें सीधा जाने को कहा गया है एक्सचेंज। यहाँ पे बैंक्स और एक्सचेंज ऑफिस खुले हुए हैं। वैसे हम अपने साथ $100 लाए हैं, तो मुझे लगता नहीं हमें एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक मैंने अर्लियर वीडियोस देखी, उसमें ये भी बताया गया कि इंडियन रुपीस भी चल जाते हैं वहाँ पे। लोकल जो शॉप्स खुली हुई हैं करतारपुर कॉरिडोर में, एक्सचेंज हमें कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी $100 हैं। तो हम यहाँ पे सीधा जा रहे हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट अब डिपॉजिट कराना होगा। पहला बूथ है, वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं और दूसरे में जाके आपको डिपॉजिट कराना होगा, जो कि फीस और चार्जेस है। यहाँ पे 1 डे जो आपको एंट्रेंस दी जाती है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ एक्सचेंज ਦੀ लाइन 'ਚ आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सानू दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ डॉलर ਜਿਹੜਾ नोट है वो पुराना है और वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम अब एक्सचेंज करवाने लगे हैं इंडियन करेंसी को डॉलर्स में। फर्स्ट बूथ से हमने मतलब करेंसी एक्सचेंज कराई, जिसके 1950 रुपीज़ चार्जेस थे और उसके बदले उन्होंने हमें मतलब 100 रुपीज़ के बदले उन्होंने दिए 180 पाकिस्तानी रुपीज़। और हमने यहाँ से 500 रुपये का एक्सचेंज भी करवा लिया और 500 के बदले हमें मिले 920 पाकिस्तानी रुपीज़ उन्होंने एक्सचेंज में दिए हैं, जो कि अंदर जाके यूज़फुल हो सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं कुछ खरीदना हो, कुछ भी ऐसी शॉपिंग करनी हो। तो यहाँ पे आप दे रहे हैं हम $20 लगेंगे हमारे एंट्री वीज़ा के लिए या एंट्री पास के लिए। ये उन्होंने हमें रिसिप्ट दी है। अब हम सीधा सामने जा रहे हैं पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ से फिर आगे कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर और अंदर है, तो कुछ बसेस या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा यहाँ से लेके जाने के।
वैसे तो काफी खाली है एरिया। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और अब हम बस में बैठे हुए हैं। मैं बता दूं, इमिग्रेशन में टाइम पर उन्होंने हमारे फिंगर स्कैन किए और साथ में आई स्कैनिंग भी की है। कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका अंदर। पाकिस्तान के यहाँ इमिग्रेशन करवाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उससे पहले आपको एंट्री फीस भरनी पड़ती है, जिसका प्राइस अराउंड $20 है। और अगर मेरे माने तो आप $20 को इंडिया में ही कन्वर्ट करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको जो प्राइस एक्सचेंज है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इंडिया में सस्ता है, यहाँ पर आके महंगा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट कराते हैं, ऊपर से अलग टैक्सेस डालते हैं। जस्ट लाइक हमने दिए यहाँ पर 4000 रुपीज़ दिए, जिसमें से हमें 3900 में पड़ा, और 100 रुपीज़ के बदले उन्होंने दिए हमें 180 पाकिस्तानी रुपीज़। और 180 पाकिस्तानी रुपीज़ जब हम वापस आके अगर उसे नहीं खर्चते और वापस आकर एक्सचेंज कराएंगे तो उसके हमें 50 के हिसाब से मिलेंगे 90 रुपीज़। यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ देंगे तो वो 1.8 के हिसाब से कन्वर्ट है, और अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे तो वो 2 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे इंडियन के साथ। तो चार्जेस ज़्यादा है, महंगा ज़्यादा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप बेहतर है कि आप इंडिया में ही कन्वर्ट करवा के ले आइए। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। अब हम दर्शनी ड्योढ़ी पहुंच चुके हैं, यानी कि गुरुद्वारा साहब के एंट्रेंस गेट की तरफ। और सामने जो खड़े हैं वर्दी में, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं गुरुद्वारा साहब में एंटर करते वक्त, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि राइट साइड यहाँ पर छोटा सा बाज़ार भी बनाया गया है, जिसको जहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइडर है। और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि जो भी हमारे कार्ड्स हैं हमारे, ये हमें गले में टांग कर रखने हैं जब तक कि हम यहाँ पर हैं गुरुद्वारा साहब में। और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ भी ऐसे कुछ गलत सामान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। और 4 बजे यहाँ पर फाइनली यहाँ से आपको मतलब बस पे वापस जाना पड़ेगा इंडिया। और अब हम सब गुरुद्वारा साहब के अंदर एंटर कर रहे हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। रियली ये गुरु नानक देव जी वाहेगुरु जी की कृपा है कि आज मुझे गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो पा रहे हैं। जैसे ही आप गुरुद्वारा साहब के अंदर एंटर करेंगे, राइट साइड में जोड़ा घर है। यहाँ पर हमें अपने जूते और चप्पल जमा कराने होते हैं ताकि हम गुरुद्वारा साहब की पवित्रता बनाए रखें। एंट्रेंस उधर भी उधर है कि ना, एंट्रेंस अपना इधर ठीक है। हाँ जी, हाँ सामने। ਜਦੋਂ एंट्री करोगे ना, एंट्री करके लेफ्ट वाल नू जाओगे तो पहले सरोवर साहब है, और सरोवर साहब में पहला पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे लेडीज के लिए अलग से बनाया हुआ है, और थोड़ा सा आगे जाकर जेंट्स के लिए सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिला। करतारपुर साहिब की हिस्ट्री बारे में आपको दसना चाहांगा। इत्थे गुरु नानक देव जी 1521 सदी च आए ते इत्थे आके उन्होंने अपने अखीरले 18 साल इत्थे बिताए। उन्होंने 106 किले जमीन अलॉट हुई सी। इधर आके उन्होंने मेहनत की 18 साल, खुद अपने हाथों से किसानी की,
और मेहनत से अपने सारी जिंदगी बिताई। 18 साल के बाद जब वो ज्योति जोत समा गए, तब जो उनके सिख उनके जो संगत थे, जो उनको फॉलोअर्स थे, उन्होंने सभी ने उनके ऊपर चादर जो दी थी, उनके स्वरूप के ऊपर जो चादर दी गई थी, अगले दिन ही ऐसा हुआ कि फ्लड आ गया। करतारपुर साहब में बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसके बाद फ्लड के हटने के बाद जब उन्होंने चादर हटाई, चादर वहीं पर ही थी, चादर जब हटाई तो उसके नीचे से सिर्फ और सिर्फ फूल मिले। तो हिंदू भाईचारा और सिख क्या कहते हैं मुस्लिम भाईचारे ने, दोनों ने उस चादर पर अपने अपने क्लेम किए। मुस्लिम भाईचारे ने कहा कि गुरु नानक देव जी उनके थे, इसलिए उस चादर को दफना दिया जाए। हिंदू भाईचारे ने कहा कि गुरु नानक देव जी हिंदू थे, तो उस चादर का अंतिम संस्कार किया जाए। तो एंड में ये डिसाइड हुआ कि चादर के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा मुस्लिम भाईचारे के पास चला गया और दूसरा हिस्सा हिंदू भाईचारे के पास चला गया। पर मैं बता दूं, जिस दिन वो चादर की 2 टुकड़े हुए थे, उसी दिन से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए थे। यही वो बॉर्डर है, यहीं से ही बॉर्डर जाता है जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गए। काश वो चादर ना बटी होती, काश हम एकजुट रहते, तो आज सारा का सारा एक ही हिंदुस्तान होता या एक ही कंट्री होते जहां पे हम सभी लोग खुशी से रह रहे होते। देखा जाए, जब 2019 में ये कॉरिडोर ओपन हुआ था, तब काफ़ी संगत आई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोविड के कारण इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, संगत इतनी ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी। बट स्टिल मुझे लग रहा है धीरे धीरे फिर से आना स्टार्ट होंगे लोग इंडिया से, या इंडिया के बाहर जो NRIs रह रहे हैं वो लोग आना फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम होती जाएंगी, RT-PCR टेस्ट की या कोविड सर्टिफिकेट की या ऐसे कुछ और ईजी होता जाएगा। अब हम आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब की मेन बिल्डिंग के बाहर, और ये जो सामने है ये है निशान साहिब। निशान साहिब की काफ़ी इंपॉर्टेंस है सिख धर्म में। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है। और ये जो राइट साइड यहाँ पर मजार बनी हुई है, ये उस चादर की है गुरु नानक देव जी की, जिनको यहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज के द्वारा दफनाया गया था। ये समाज स्थान है। गुरु नानक देव जी की याद में यहाँ पर नीचे समाज स्थान बनाया गया है। मैं बता दूं कि प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पे हुआ है। तो अब हम सीधा जाएंगे फर्स्ट फ्लोर गुरु ग्रंथ साहिब जी के नतमस्तक होने। रब का सिमरन साध के संग, सर्ब निदान नानक रंग। तब कै सिमरन वेद सिद्ध नाम नित, तब कै सिमरन ज्ञान ज्ञान तत्व। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अब हम चलते हैं सीधा लंगर हॉल की तरफ। लंगर सिख धर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसकी शुरुआत की थी श्री गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने अपने टाइम पर 20 रुपये में गरीब भूखे साधुओं को लंगर छकाया था। उस टाइम पर 20 रुपये की वैल्यू लगभग लाखों में होगी। और उसी के बाद से सिख धर्म में ये परंपरा चल पड़ी कि पहले पंगत फिर संगत, यानी कि पहले लंगर छकें और फिर संगत में आकर बैठें। लंगर हॉल काफ़ी बड़ा बनाया गया है, काफ़ी स्पेशियस है, और अंदाज़न यहाँ पर 500 लोग यानी कि 500 के करीब संगत बैठकर आराम से लंगर छक सकती है। इधर देखो मामी। ये जो पीछे देख रहे हैं आप सारा इलाका, यहाँ पे गुरु महाराज जी ने 18 साल, अपने जीवन के आखिरी 18 साल यहाँ पे बिताए, और 18 साल उन्होंने खेती बाड़ी की
तो सच में ये बात हमें शिक्षा देता है कि चाहे हम जितने भी बड़े, चाहे ओहदे में बन चुके हों या फिर उम्र से क्यों ना हो, हमें मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी। अपने अखीरले सालों तक हमें मेहनत करते रहना है। यही हमारा धर्म सिखाता है और यही हमें गुरु नानक देव जी महाराज ने सिखाया है। अगर आप गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अंदर आते हैं और आप वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो हर एक चारों कॉर्नर्स पे वॉशरूम बनाए हुए हैं, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। और यहाँ देखे जाए, हम अंदर हैं इस वक्त और काफ़ी बड़े अच्छा लेवल बनाया हुआ है। वॉशरूम्स काफ़ी साफ सुथरे हैं, अच्छे से प्रबंध किया गया है। पर वैसे इन्होंने डॉर्मेटरीज यानी कि सराएं भी बनाई हैं, बट मुझे लगता नहीं यहाँ पर इंडियंस को रुकने दिया जाता होगा। कोई स्पेशली जत्थे आते होंगे, यहाँ तो जो स्पेशल पाकिस्तान यानी कि इंटरनली आते होंगे, जैसे कहीं ननकाना साहब जाते हैं, पंजा साहब जाते हैं, वो लोग अगर यहाँ पे आते होंगे उनके रुकने के लिए शायद जगह हो। बट डायरेक्ट जो करतारपुर कॉरिडोर से जाते होंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी रुकने दिया जाता होगा, क्योंकि 4 बजे यहाँ से आपको बस पकड़कर वापस इंडिया पहुँचना है। चलो, बड़ा बढ़िया लगे आप लोग आए। मतलब मेरा नाम अमनदीप है। और आपका? मतलब पहली बार आ रहे कि आते रहते हैं? ये आते रहता है, मैं पहले रहता हूँ, ये लोड से हैं हमारे। चलो बढ़िया यार, नाइस। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ ਆਪਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਆਪਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੇਵਾ मार्केट है, कॉफ़ी टी स्टॉल, लाहौर क्लॉथ हाउस, बथेरा कुछ है। पर मैंने लगता है कि मौसम इन्ना मतलब थोड़ा गर्मी का शुरू हो गया तो इतने घट ही है भीड़ तां ही करके। नहीं तो सर्दियां दे ठंड दे मतलब थोड़ा ठंडा मौसम होंदा तो इतने काफ़ी संगत या काफ़ी लोग देखने को मिल जाते मार्केट घूमते हुए। स्टिल धूप ज़्यादा है तो लोग थोड़े कम ही आए हैं। मोस्टली आपको गुरुद्वारा प्रिमिसेस के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं भी आए, बट अभी इतनी भीड़ नहीं। कॉस्टली कलर, क्रीम कलर, एक क्रीम कलर, एक एग वाइट। इसके ओरिजिनल कलर यही होते हैं दो। खजूर शेक पाकिस्तानी 300 रुपये, आइसक्रीम शेक 300, अदरक अच्छा अखरोट शेक। भाजी कुल्फी हैगी किन्ने है पाकिस्तानी किन्ने रुपए? 100 रुपये दी एक। मम्मी ओरिजिनल मुल्तानी कुल्फी 100 रुपये दी एक। ये रियल मुल्तान आइसक्रीम जड़ी है हुणे असी लीती, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ पाकिस्तानी 100 रुपीज़ है। एक्चुअली इंडिया के रुपीज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो 50 रुपये में पड़ी हमें। बाज़ार में इस वक्त थोड़ी गर्मी है तो अच्छा है, ठीक है, वधिया है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो कुल्फ़ी। बट ये है कि ठीक है, आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी
बट हाँ ये है कि छोटा मार्केट, यहाँ पे छोटी सी मार्केट अलग से सेटअप बनाया हुआ है एक्चुअल में, मतलब रियल ना बना के यहाँ पे अलग अलग ना छोटे छोटे यहाँ पे इन्होंने सेटअप्स है, कैफ़े टाइप्स बनाए हुए हैं लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे आके लाके, ताकि लोग यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकें, कुछ ख़रीद सकें, कुछ ऐसे ही चीज़ें ले जा सकें वापस इंडिया यादगिरी के तौर पे। कुछ हो गया सोवनिर्स टाइप, क्लोथ्स, यहाँ पे खाने की चीज़ें, यहाँ पे गाजर का हलवा, अभी इस वीर ने गाजर का हलवा लेता थी उधरों, और बता रहे हैं कि कहते हैं हाँ यहाँ का मुल्तान का मतलब असली जो होता है ना गाजर का हलवा, हलवा केड़ी शॉप से भाई लेता बहुत है? बढ़िया है, ये बहुत फेमस है। वो सामने से लिया, वो उस शॉप से। चलो बढ़िया हलवा, मुल्तानी हलवा। निकल तो जाएगा, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है जी। देखें कितने के दिन काट सकता है? 6 बाई 25 बाई क्यों ना एक्सपायरी। 25 बाई तक। हाँ 25 बाई, ये 3 महीना ले, 3 महीने और गाड़ी। ऐसा है 3 महीने का। ये मिला 400 रुपए किलो है, 400 इंडिया के, पाकिस्तानी 800 रुपए। सर भाजी खलोते ने तो इन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जो भी लोग मतलब ऐसे दूर की स्टेटों से आ रहे हैं या साउथ या जो भी ईस्ट या कुछ ऐसी हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हुई है। प्लीज़ ब्रो, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? Yeah, my name is Bharat. भरत, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। Okay. प्लीज़ यार शेयर इन्फॉर्मेशन। Okay. First, I have seen the videos in YouTube. This about Kartarpur corridor. बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो देख के, मैं भी वीडियो देख के ही आया हूँ यहाँ पे। Yes. But how I don't know, I have connect to this place. I don't know. By seeing the videos only, I have got connected. By seeing the videos, I have asked my friends about to 10 members. But all are telling that so much distance we can't come. That Pakistan means I will not come. But by telling that, I am getting so much excited. Still more to get here. So I came. दोस्तों मतलब ज़्यादातर लोग ना पाकिस्तान आने से एक्चुअली इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि उनके पासपोर्ट पे ना स्टैंप ना लग जाए। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती, ETA मिलता है, सिर्फ आपको एक पास मिलता है, उस पर स्टैंप लगती है इमिग्रेशन की। पासपोर्ट पे कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए प्लीज़ मत डरें। तो And प्लीज़ for coming here, I have faced 4 verifications from intelligence, 3, and from local 1. Yes, I have passed 4 verifications. 4 लेवल की इनकी हुई है इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन, जो भी कहा जाए। सच में आईवी ने आके इनके घर में मतलब इनको 3 बार चेक कर लिया। उन्होंने कहा है कि मतलब वो ये ज़्यादातर ये हो जाता है ना माइंड में कि ये एक मतलब सिख ना होकर इवन दूसरी पंजाबी भी नहीं है और दूसरी स्टेट से हैं बिल्कुल, तो ये क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, पर्पस यार हर एक का घूमने के लिए हर कोई आ सकता है यहाँ पे। पहली वीडियोस में हमने देखा है कई शहरों से आए हैं, कई जगह से आए हैं लोग, बट इतनी स्ट्रिक्ट मतलब इतनी वेरिफिकेशन करना सच में बहुत ही नई चीज़ पता चली भाई से। बट फिर भी हिम्मत है भाई की, इतनी दूर से यहाँ पे अकेले आए हैं, है ना? Yes, yes. सिर्फ देखने के लिए करतारपुर साहब अकेले घूमने यहाँ पे आए। सच्ची। चलो थैंक यू ब्रदर। Thank you, और thank विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। आप जहाँ पर भी जाएं ऐसे ही अच्छे से घूमें और आगे से थोड़ी कम चेकिंग आए। मैं प्रति ये आपकी मतलब कुशलता पे हमें कोई डाउट नहीं है सर। भाई मत है। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਬੱਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ रवि ਨੂੰ कि सतलुज ਦਾ ਕੀ हाल है। अभी हम वापस तो चल दिए हैं गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक की तरफ, बट स्टिल मैं एक चीज़ फिर से दोहराना चाहूँगा कि
पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगती, स्टैंप सिर्फ लगती है ETA पर। और जो लोग भी ये घबराहट में हैं कि हाँ उनके कहीं स्टैंप लगने से उनके दूसरे वीज़ाज पर असर ना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप आराम से आइए, विज़िट कीजिए करतारपुर साहिब और यहाँ की स्टे पूरी एंजॉय कीजिए। चलो ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਰਨੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਹਨਤ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।